हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं कृष्णपाल सिंह ठाकुर आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो आज मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चित में है। वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आखिर में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बदनाम क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बदनाम क्यों है? MLM बिजनेस बदनाम क्यों है? आप देखे होंगे साथियों, जब कोई व्यक्ति एक ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करता है या ऐसे बिजनेस के बारे में बात करता है तो समाज एक अलग नजरों से देखना चालू कर देता है। एक ऐसे जानने वाला व्यक्ति कहता है कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूं, ये ज्वाइन किया हूं, तो एक ऐसे नजरों से देखता है जैसे कोई अपराध कर लिया हो। ऐसा क्यों? आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे पवित्र बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस है कि अगर इस बिजनेस को करके एक ऐसा व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है। एक ऐसा गरीब व्यक्ति अगर इस बिजनेस को समझ के कर ले, 4 से 5 साल 6 साल काम कर ले, तो वो जीरो से हीरो बन सकता है, अमीर बन सकता है, लाखों करोड़ रुपए पैसा कमा सकता है। एक ऐसा बिजनेस है, अपना आने वाला समय में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक ऐसा बिजनेस है। लेकिन ये इतना पवित्र बिजनेस होने के बावजूद भी आखिर बदनाम क्यों? ऐसा क्यों? साथियों, बदनाम इसलिए है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में 1996 में ये बिजनेस आया, लेकिन विदेश में ये बिजनेस और बहुत पहले से चल रहा है, लगभग 100 साल पहले से चल रहा है। लेकिन विदेशों में और भारत में बहुत ज्यादा अंतर है। विदेशों में जो इस बिजनेस को करते हैं, ऐसे लोगों को IAS IPS के जैसे लोगों को इज्जत दिया जाता है। लेकिन भारत में से उल्टा है, अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है तो उसको एक आपराधिक नजरों से देखा जाता है। ऐसा क्यों हुआ यो साथियों? कि भारत में जब ये बिजनेस आया तो लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा कि यार ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहां से पैसा तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। लोगों ने कॉन्सेप्ट को महत्व दिया और प्रोडक्ट को महत्व नहीं दिया। सिर्फ ये चीजें देखा कि लोगों को हम कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ भी बेच देंगे। आप देखे होंगे कि लोगों को जो जरूरत की चीजें नहीं था, जो जरूरत के सामान नहीं था, वो चीजें लोगों को दिया गया। मतलब कि जरूरत पैदा किया गया, मतलब एक गंजे को कंगी बेचा गया उस समय पे, और ये बता के आप यहां से पैसे कमा सकते हो। और आप यहां 2 महीने काम करोगे, 6 महीने काम करके आप पैसे डबल कर सकते हो। आप 50,000 रुपए लगाओ, 6 महीने में आपका 1 लाख हो जाएगा। आप 1 लाख लगाओ, आपको 2 साल में आपका 5 लाख हो जाएगा। लोगों ने कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, ना कि प्रोडक्ट को प्रमोट किया। और लोगों ने ये तक भी नहीं सोचा कि आखिर में यार बैंक में 10 साल में कोई चीज डबल होता है या 6 महीने में कैसे डबल हो सकता है। लेकिन लोगों ने लालच में आके खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, लालच में आके लोगों को भरोसा किया और पैसे लगाए। और जब ऐसी चीजें होना चालू हो गया और लोगों ने कोई 6 महीने काम किया, कोई 8 महीने काम किया, कोई 1 साल महीने काम किया, कोई ये कंपनी ज्वाइनिंग किया, कोई दूसरा कंपनी ज्वाइनिंग किया, और लोगों सिर्फ कॉन्सेप्ट में ध्यान दिए, एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया, सीखने पे ध्यान नहीं दिया। और ऐसे में लोग क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होना चालू कर दिया। आप देखे होंगे, एक कहावत है कि दूध से जला इंसान छाछ को भी फूंक के पीता है। लेकिन आज ये समाज में ऐसा भी है जो छाछ से जला हुआ व्यक्ति भी छाछ को भी ना फूंक के पी रहा है। कहने का मतलब ये है साथियों कि लोगों की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बदनाम है। ऐसे लोगों की वजह से जो 2 महीने काम किए, ये काम भी नहीं किए, सिर्फ प्रोडक्ट बस लिए थे, ज्वाइनिंग कर लिए थे, और वो प्रोडक्ट जरूरत का नहीं था। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई थी जो 500 का सामान भी 10,000 में बेचा जाता था। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आप सिर्फ दो करते जाओ, आप अमीर बन जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो रियल में बेहतरीन काम कर रही हैं, आज लोगों के यूज के चीजें दे रही है, रिजल्ट फुल दे रही है। आप बताइए कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो जो आखिर में लोगों की जरूरत के हो, मतलब जरूरत पैदा ना करना पड़े, जरूरत की चीजें हो और फायदा करे, रिजल्ट दे, तो वो प्रोडक्ट तो धड़ल्ले से मार्केट में बिकेगा, धड़ल्ले से लोग लेंगे। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ किसी व्यक्ति एक बार ले सकता है कॉन्सेप्ट को देख के, और एक बार यूज कर सकता है। लेकिन एक बार तो ले लेगा, लेकिन वो बार बार नहीं लेगा। ऐसे जगह पे लोगों ने क्या हुआ, बदनामी हुई। तो साथियों, हमें करना क्या है कि एक ऐसे कंपनी को चुनना है, एक ऐसे प्रोडक्ट
बेस्ड कंपनी को चुनना है, जो कंपनी का प्रोडक्ट रिजल्ट हो। मेन ये है सामने वाला व्यक्ति को रिजल्ट मिलना चाहिए। नीड मतलब उसका नीड का हो, आप नीड पैदा ना करो, नीड का हो, जरूरत का हो, एक ऐसे प्रोडक्ट लोगों को देना चाहिए। आप देखिए कि एक ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनियां हैं, जिनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दमदार है, रिजल्ट है, क्योंकि आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो बीमारियों पे काम कर रही हैं, हेल्थ में काम कर रही हैं, ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत बेहतरीन हैं। आज ऐसे लीडर भी हैं जो इस सिस्टम में काम करते हैं, आज यहां से पैसे भी कमाए हुए हैं। तो हमें देखना ये है कि हमारे अब ऐसे लोग जो सिर्फ प्रोडक्ट लिए थे, ये सोच के कि यार आप लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, ये सोच के ज्वाइनिंग किए थे, और वो लोग एजुकेशन में ध्यान नहीं दिए, सीखने में ध्यान दिए, स्किल में ध्यान नहीं दिए, तो ऐसे लोग क्या हो गए, फेल हो गए। और फेल का रेशियो सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल का रेशियो ज्यादा है, हर एक फील्ड में रेशियो ज्यादा है, फेल का रेशियो। आप देखे होंगे आज बच्चा पढ़ाई करता है, 12 से 15 साल पढ़ाई करता है, गवर्नमेंट की तैयारी के लिए कंपटीशन की तैयारी करता है, क्या उस जगह पे फेल नहीं है? उस जगह पे इंसान फेल हो जाता है, लेकिन उस जगह पे लोगों ने नौकरियां जैसे चीजों को क्या किया कि अधिक बढ़ावा दिया। एक व्यक्ति चपरासी को नौकरी करने के लिए आप देखे होंगे 2 लाख 3 लाख रुपए घूस दे देता है उस जगह पे, आप देखिए। लेकिन इस बिजनेस को अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए अगर मात्र 5,000 रुपए का या 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के ज्वाइनिंग करता है, तो इस चीजों को लोगों ने क्या कर दिया कि यार आप तो फंस गए, आप तो बर्बाद हो गए। यार भाई साहब, यहां कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों को सुन सुन के कि यार फलाने व्यक्ति किया था, हमारा पड़ोसी किया था, सिर्फ सुन सुन के, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई अच्छे से नॉलेज नहीं, ओनली इंफॉर्मेशन लेके, नॉलेज नहीं होता, ना एजुकेशन होता, ओनली इंफॉर्मेशन लेके कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ है। और ये नहीं देखा जाता कि प्रोसेस होता है। किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस होता है। आप खाना बनाते हैं ना, तो एक प्रोसेस से खाना बनता है। आप पढ़ाई भी करते हैं तो एक प्रोसेस से पढ़ाई होता है। तो हर एक जगह में सफल होने के लिए भाई साहब मतलब एक प्रोसेस की जरूरत पड़ता है, मतलब सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है। और किसी भी चीज को समझने के लिए 1 महीने में समझ में नहीं आता, 1 से 6 महीने में समझ नहीं आता, कम से कम 1 साल 2 साल समय देना पड़ता है सीखने के पर्पज से। जब आप सीख जाते हैं तब आप काम करिए और सफल आप हो जाएंगे। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में लोग सीखते कम हैं, सिर्फ जैसे ज्वाइनिंग किए और ये देखते हैं यार कि मैं पैसा नहीं कमा पाया। दूसरा व्यक्ति आप देखे होंगे बोल देगा भाई तुम ज्वाइनिंग किए 10 दिन हुआ, कितना पैसे कमाए। और हम उन लोगों को सुनना चालू कर देते हैं जो हमें मतलब इस इंडस्ट्री को ऑलरेडी बदनाम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, ऐसे लोग हम सुनना चालू कर देते हैं। लेकिन हमको सुनना किनको चाहिए? जो इस इंडस्ट्री में सफल हो गए हैं, उन लोगों की भीड़ में रहना चाहिए जो इस इंडस्ट्री से कामयाब हो गए हैं। लेकिन हम ऐसे जगह पे रहते हैं साथियों जहां लोग वाग नाकामयाब है या इस इंडस्ट्री के बारे में सुनना जानना पसंद नहीं करते। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत पवित्र बिजनेस है, दुनिया का सबसे पवित्र बिजनेस है। और भारत में ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति है, क्योंकि इस बिजनेस से लाखों लोग आज रोजगार मिला हुआ है, लाखों लोग आज सफल हो रहे हैं, करोड़ों लोग आज सफलता की राहों में निकले हुए हैं। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को बिना मतलब के बदनाम करते हैं, क्यों? कि वो चिढ़ते हैं लोगों से कि यार हमसे आगे ना निकल जाए, और हम उन लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई आपको खुद से बदनाम नहीं हुआ, सिर्फ हमारे और आपके वजह से बदनाम हुआ है कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले व्यक्ति को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, और हमारे और आपके वजह से बदनाम हुआ है। तो एक ऐसे कंपनी को चुनिए जो लगातार भारत की कंपनी हो और भारत में बहुत अच्छा काम कर रही हो और रिजल्ट दे रही हो, और पैसे भी यहाँ के लोग पैसे कमा रहे हो। रिजल्ट मिलना चाहिए, प्रोडक्ट लोगों का नीड का होना चाहिए, लोग खुद से आपसे मांगे। एक बार आपने दे दिया तो दोबारा भी आपको मांगे। एक ऐसी कंपनी में काम करिए, आप यहाँ से पैसे कमा ले जाएंगे। तो ओके साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बदनाम क्यों है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने लोगों को शेयर करिए,
ताकि उनको भी पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर बदनाम क्यों है और इसको हम कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, हम एक ऐसे इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। और यहां से तो ओके साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, आगे भी नया नया वीडियो आप आता जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। ओके साथियों, मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए एनर्जेटिक ध्यान। ओके, थैंक यू साथियों।